बालकवि बैरागी की एक लाइन मुझे याद आती है, यदि होता किन्नर नरेश मैं राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता सिर पर मुकुट चमकता। बचपन में पढ़ी थी ये लाइन। और किन्नर की भावनात्मक विचारधारा को कवि ने सिर्फ भाव दिया कि अगर ऐसा कुछ होता और समाज की मूल धारा से मुझे जोड़ा जाता तो शायद ये राजमहल के सपने मेरे भी पूरे होते। मैं भी सामाजिक तथ्यों के साथ, सामाजिक व्यवस्थाओं के साथ जीने का हकदार होता और जीता भी। बिल्कुल सही दिशा में आप देख पा रहे हैं, वायरल है, काफी चैनलों से लगातार इनकी जिक्र चल रही है। इनकी एक अपनी मनोवेदना है, प्यार किया धोखा खा गए। ये है प्रिया किन्नर जी, रहने वाली मूल रूप से फैजाबाद बताती है, अम्बेडकर नगर में लगता है। जब अकबरपुर से फैजाबाद वाले रूट पर निकलते हैं तो 2-4 किलोमीटर जाने के बाद आपका घर पड़ता है। वहीं की रहने वाली हैं, जौनपुर और आजमगढ़ के बॉर्डर पर बिलरिया मऊ गांव है, वहीं के आसपास इस समय ये भटक रही अपने प्रेमी की तलाश में। क्या पूरा मंजर है, कैसे खाया धोखा, बहुत पैसा ले लिया इनसे प्यार करके। प्रवीण तिवारी नाम उसका है। आइए पूरी खबर से आपको जोड़ते हैं, प्रिया किन्नर की क्या कुछ वेदना है, इस दर्द को सुन लेते हैं, जान लेते हैं। प्रिया जी, आजकल चैनल पर बहुत तेजी से खबर चल रही है कि आपके साथ किसी ने मोहब्बत किया, आपने उससे शादी कर ली और उसने आपको धोखा दिया। क्या है पूरा मामला? मेरा नाम प्रिया किन्नर है। मैं बिलार मऊ 2022 में आई थी डांस करने। एक व्यक्ति से मुझे मुलाकात हुई, मैं ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम करने आई थी। जब मुलाकात हुई उससे, धीरे धीरे मेरे क्लोज आने लगा, उससे बातचीत होने लगी। और 2022 में 10 दिन बाद उससे मेरी शादी हुई और रीति रिवाजों से शादी हुई। जब उसके फैमिली वाले नहीं हैं, उससे अकेले और मैं भी अकेली, और 2-4 आंटियाँ थी, सब मिलवा के मेरी शादी हुई उनसे। और शादी के बाद 2 साल मेरे साथ रहा। जब जब पैसा पा गया तो वो अपनी साइड हो गया, 3 लाख रुपए लेके। प्रिया, एक बड़ा सवाल, सबसे पहले क्या किन्नर समाज को भी शादी करने की अथॉरिटी है या आप शादी कर सकती हैं, ऐसी कुछ जानकारी है आपको? हाँ, किन्नर का हक है शादी करने के लिए। बहुत किन्नर शादी करके बैठी हैं और बहुत किन्नर का उजड़ भी गया है, जैसे कि मेरा उजड़ गया है और धोखा भी हम खा गए हैं। अच्छा, ये प्रवीण जब आपसे मिलता है, माना कि आपको शादी करने का हक है, आप शादी कर सकती हैं, जब प्रवीण से आपकी मुलाकात होती है, जैसे मुलाकात होती है उसके कितने दिन बाद आप शादी करते हैं उससे? उससे 10 दिन बाद शादी करते हैं, 2022 में। 2022 में, यानी जिस तारीख को मिलता है उसके 10 ही दिन के बाद आप उसे शादी कर लेती हैं? जी। ऐसा कैसे? समझौता हो गया था, शादी में प्यार हुआ था? वो प्यार हुआ था ना, तो उसने बोला जिद कर लिए शादी करें। हमने कहा सोच के बताएंगे। फिर हमने भी कहा सोच के बताऊंगी। फिर बाद में हमने कहा ठीक है, हाँ कर लेना। कोई तुम्हारा गार्जियन है, किसी से तुमने समझौता मिलाया, किसी से बातचीत करी कि मुझे शादी करनी है? गार्जियन तो कोई नहीं है, जो शादी में था वो लोग हैं। नहीं, जैसे कभी कभी होता नहीं, जैसे मान लो जैसे मेरे मम्मी पापा हैं, मेरा परिवार है, मेरा समाज है, तो आप किन्नर समाज से हैं, तो क्या आपका भी कोई मालिक, कोई गार्जियन था जिससे आपने पूछा कि मुझे शादी करनी है, करें कि ना करें? सुनिए, जब इंसान के घर में कोई किन्नर पैदा होता है ना, उसके घर वाले उसी दिन से किन्नर के समाज में ढकेल देते हैं। वो कोई गार्जियन नहीं मेरा, और ना मेरे कोई फैमिली वाले सपोर्ट करते, कोई नहीं है, हम अकेले हैं। अकेले हो? अच्छा, ऐसे में जब आपने किसी से मोहब्बत करी, प्यार किया और उसने आपको धोखा दिया, आज वो आपके पैसे भी लेके फरार है, तो आप सरकार के पास जाती हैं, आपका ये एप्लीकेशन हर वीडियो में दिखाया जा रहा है, इस एप्लीकेशन में FIR है उस व्यक्ति के नाम, प्रवीण तिवारी के नाम, तो क्या मांग कर रही हैं आप? सुनिए, मैं पहले एक बात और कहूँगी। इसी 11 तारीख को मुस्कान, मतलब एक उनकी गर्लफ्रेंड है, वो मेरे को शाहगंज रामलीला मैदान में बुलाई, तो वहाँ प्रवीण तिवारी मिलते हैं, हमसे झगड़ा करते हैं, फ़ोन मेरा तोड़ देते हैं और मारपीट होती है, ये सब बात है। और मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हुआ सो हुआ, वो मेरा जो लेके गया वो मेरा दे दो, अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। क्या दिया आपने उसे? उससे हमने कभी 10,000 कभी 20,000, मतलब टोटल 3 लाख रुपए दे चुके हैं। आप पैसा लेकर के उसे छोड़ सकती हैं आराम से? हाँ, आराम से छोड़ सकती हूँ। जैसे हमें वो तकलीफ दे रहा है, बाद में इससे ज़्यादा तकलीफ दे, कोई जानता है बाद में क्या कर दे, क्या ना कर दे। प्रिया, लगता नहीं कि आपकी भावनाएं उसके साथ जुड़ी, आपके साथ शारीरिक तालमेल उसके साथ जुड़े, आपके विचार जुड़े, मोहब्बत हुआ आपको उससे, और किसी से जब दिल लगी होती है, प्यार होता है, किसी से करीबियाँ बढ़ती हैं, तो इतनी आसानी से कैसे तुम जुदा हो जाओगी सिर्फ पैसे लेकर के? ऐसा कैसे सोचा? मैं जुदा हो जाऊंगी? उसके मन में मतलब बहुत कुछ चल रहा है। मैं जब डांस करने जाती हूँ, आज से 1 हफ्ता पहले उसके आगे पीछे इंसान घूमते रहते हैं, तो उनका इरादा गलती ना है, तो मैं कैसे विश्वास? अच्छा, 2-3 सवाल बड़ा हो सकता है। एक तो ये सवाल उठेगा, समाज जब इस वीडियो को देखेगा तो लोग सवाल करेंगे
कि प्रिया किन्नर के पास बता रही कि 3 लाख रुपए दे दिया मैंने प्रवीण को। ये 3 लाख रुपए कहाँ से आपके पास आ गए? ये सोर्स क्या रहा आपके पास? मैं डांस करती थी, ऑर्केस्ट्रा काम करती थी, एक दिन का 5,000 लेती थी, वो पूरा मैं इसी के नाम कर दी थी। ना आज तक हमने ना बैंक बैलेंस बनाया, हम ना जमीन ले पाए, ना कुछ नहीं बना पाए हैं। इसी के चक्कर में 3 लाख जब दे दी इसे, इसी के चक्कर मेरे घर वाले मतलब थोड़ा लगाव था उनसे भी दूर हो गए, हमसे दूर हो गए 3 लाख सुनते ही। क्या लगता है प्रिया, इस जमाने में समाज के लोग जो हैं मोहब्बत के नाम पे टचअप बनाते हैं, पास आते हैं, पैसा लेते हैं, चले जाते हैं, धोखा हुआ आपके साथ, ऐसा लगता है? बहुत हद से ज़्यादा धोखा हुआ। प्रशासन के पास गुहार लगाई, प्रशासन अभी सुनवाई नहीं कर रही। 2 दिन का टाइम लिए, 2 दिन के टाइम में कहें कि हम भी कहें कि 2 दिन देख लेते हैं, उसके बाद हम भी कुछ सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। आने वाले कल में कभी फिर आपको किसी से मोहब्बत करनी होगी तो करोगे ऐसा कुछ? कभी नहीं, ये कभी नहीं। एक बार जब इंसान ठोकर खा गया, वो भी आएगा यूज करके छोड़ के चला जाएगा, ये तो जाहिर सी बात। कैसे जिंदगी गुजरेगी फिर जब आपको ऐसे लगता है कि मुझे एक पार्टनर की जरूरत है, मुझे एक पार्टनर चाहिए मेरे साथ साथ, तो फिर अगर आप अकेले आप रहने का निर्णय लेती हैं तो फिर कैसे लगता है आप जिंदगी गुजार लेंगे आराम से? अगर हमें ये मुझे पार्टनर लेना रहेगा ना, तो बाहर से एक लड़का गोद ले लूंगी, उसे ही अपना पार्टनर बनाऊंगी। ऐसा कुछ सोचा? हाँ। आप सुन पा रहे हैं प्रिया किन्नर जी हैं, और इस समय ये आजमगढ़ में लगता है जहाँ आप हैं। हाँ। आजमगढ़ बिलार मऊ, ये बिलार मऊ गांव का नाम है, यहीं रह रही हैं और यहीं के रहने वाले हैं प्रवीण तिवारी जी। 2022 में आपसे मोहब्बत करते हैं, आज मिलते हैं, 10वें दिन आपसे शादी भी कर लेते हैं, और आपकी नज़र सिर्फ आपकी कमाई पर होती है कि प्रिया किन्नर एक मशहूर डांसर हैं, खूबसूरत चेहरा है और बड़ा दूर तक नाम है। सोशल मीडिया पर नहीं लेकिन मंचों पर इनका तहलका रहा, मंचों से इनकी कमाई बहुत अच्छी रही। हर रात 5,000 से लेकर के 12,000 रुपए तक के चार्ज थी, और उस व्यक्ति की नजर इनके पैसों पर हो जाती है। अंतोगत्वा 2022 से 2025 3 साल इनका शारीरिक शोषण करता है, इनकी कमाई का रकम लेता है। रकम तो इन्होंने जोड़ा है मोटी मोटा, कोई प्रूफ है आपके पास पैसा जो आपने दिया है? मेरे पास जो प्रूफ था वो मेरा फ़ोन चोरी हो गया, न मेरे नाम से सिम था और वो सिम दूसरे के नाम से था, तभी ना प्रूफ है, नहीं तभी तो आज ठोकर खा रहे हैं। तो सारे प्रूफ भी खत्म हो गए, क्योंकि जो व्यक्ति चालाकी करता है ना वो सारे प्रूफ मिटाने की कोशिश भी करता है। और प्रवीण तिवारी ने क्या किया कि इनकी रकम ले ली 3 लाख रुपए के आसपास, इनका शोषण किया 3 साल लगभग, और इसके बाद अब मामला ये है कि 7 महीने हो गए आपके, फिर अंतिम बार कब उससे मिले आप? 11 तारीख को, इसी 11 तारीख को मतलब विवाद हुआ मेरा रामलीला मैदान में सागर में। 11 को विवाद हो गया। हाँ। अच्छा, 11 के पहले तक आप उसके साथ साथ थे? उस 2 साल में साथ में थी। 2 साल, यानी उससे आपका साथ कब छूटा? यही 2024 में। 2024 में आप उससे दूर होने लगे? वो दूर होने लगा, हम थोड़ी ना, वो दूर होने लग गया। अच्छा, क्या प्रिया पहले से वो शादीशुदा था प्रवीण? पहले नहीं, पहले मैं हूँ, तब ये आके कोई और आया होगा। पहले तो मैं ही हूँ, पहले कोई नहीं था। उसकी शादी पहले नहीं हुई थी? अभी नहीं, ये तो अभी 3 महीना पहले पता कहूँ गल्फ लड़की भगा के लेके आया है, उसका नाम मुस्कान है। 3 महीना पहले? हो सकता है प्रवीण के दिमाग में ये बात चलती रही हो कि मेरा वंश कैसे चलेगा, मुझे औलाद कैसे होगी, मेरे बच्चे कैसे होंगे, ऐसा कुछ तो सोच समझ कैसा नहीं किया उसने? सुनिए, हम ये भी बोले थे अगर आपको शादी करनी होगी ना, एक बार हमसे राय ले लेना, आप धूमधाम से शादी कीजिएगा। देखिए, मर्द को एक बच्चा जरूर चाहिए, वंश चलाना है। हम लोग के जैसे थोड़ी ना है कि किन्नर है, ये सब बात। हम तो बोले थे कि आपको वंश चाहिए, आप शादी कर सकते हैं, आप वंश के लिए। अभी अगर सरकार आपकी बात सुनती है, प्रशासन के लोग आपकी बात सुनते हैं, आप क्या मांग करेंगी प्रवीण के लिए? मैं कुछ मांग नहीं करूंगी, ये है कि मेरा जो गया है प्रशासन वो मेरा दिला दे बस। आपकी छोटी सी मांग है जो मेरी समझ से बहुत कुछ गया आपका, आप अभी आज नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि होता भी ऐसे है। और समाज की मुख्य धारा से आपको जुड़ना चाहिए, एक सामाजिक, वास्तव में धीरे धीरे पढ़ा लिखा समाज भी हो गया, किन्नर समाज भी पढ़ लिख रहा है और हर तरह हिस्सेदारी भी कर रहा है। ये एप्लीकेशन हाथ में है और इस एप्लीकेशन में तमाम धाराएं जिक्र में आई हैं। मैं इसकी फोटो पेस्ट कर दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा। और इनकी मांग है कि जो प्रवीण तिवारी ने मेरा पैसा लिया 3 लाख रुपए, वो मुझे वापस कर दे। बस वो अपने रास्ते पर, हम अपने रास्ते पर, लेकिन प्यार करके धोखा खाई है। आगामी भविष्य में ये कहना चाहती हैं कि अब मुझे मोहब्बत नहीं करनी है, मुझे किसी के साथ शादी नहीं करनी है। प्रिया, जाते जाते दर्शकों से कुछ और कहोगी? मैं प्रशासन से ही कहूँगी मेरा 3 लाख रुपए प्रशासन दिला दे, वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। बस। अभी इस समय कोई कार्यक्रम कर रहे हो आप कि नहीं कर रहे हो? मंच से जुड़े हो कि नहीं? जुड़े हैं, इस टाइम भी खत्म हो गया। ऐसे में जब बड़ा टेंशन होता होगा, काम करने का मंच पे मन करता है कि नहीं करता है? तो वो जब लिए हैं मजबूरन में करना पड़ता है, मजबूरी में करना पड़ता है।
अच्छा, एक और छोटी सी बात करेंगे अभी इस आपके इस प्यार मोहब्बत वाले रास्ते से हट करके। जिस समाज में जहाँ आप रहती हैं वहाँ आपको 2-4 लोग साथ में रहते हैं, अकेले रहती हो आप? मैं अकेले रहती हूँ। बनाने खिलाने वाले या खाने बनाने वाला सिस्टम कैसे रहता एक है? आंटी आती है, वो बनाती हैं, मतलब मामली है, वो बनाती है तो मैं खाती हूँ। अच्छा, आप इसमें भी गुरु होते हैं? आपके गुरु ऐसा कुछ? तो मेरे गुरु जब खुद ही गद्दार निकले तो हम गुरु क्या कहें अपने। गुरु किस तरह से थोड़ी ना कहते हैं, गुरु गद्दार होता है। सुनिए, ये किन्नर समाज ना जल्दी साथ नहीं देता किसी का। सब खाली अपने काम निकालने के लिए साथ देता है। हमें किन्नर की बात ही नहीं करनी है। किन्नर की बात नहीं करनी? नहीं, आपको प्रवीण की बात करनी है। बहरहाल दोस्तों, ये प्रिया जी हैं, प्रिया किन्नर जी हैं, और सब मिलाकर के प्रवीण जी ने इनको धोखा दिया है। उनका नाम प्रवीण तिवारी, उनके पिता का क्या नाम है? परवेश तिवारी। प्रवेश तिवारी। रहने वाले कहाँ के हैं? बिलार मऊ। बिलार मऊ। थाना क्या लगता है उनका? फूलपुर। थाना फूलपुर लगता है जी, यहीं के रहने वाले हैं। और ये बस इनकी एक छोटी सी मांग है, अगर ये मेरी आवाज़ प्रशासन के कानों तक पहुंच रही है तो मैं निवेदन करूंगा कि प्रिया किन्नर जी के साथ न्याय हो। और इस एप्लीकेशन के अलावा इन्होंने सिर्फ इतनी सी मांग करी कि मेरा जो रकम लिया है, वो जो मेरा पैसा लिया है, वो मुझे वापस कर दे। मैं प्रशासन से पुनः गुजारिश करूंगा कि आपकी आवाज़ को अगर सुन पा रहे हैं आप लोग तो प्लीज़ हेल्प करें, साथ दें। इस वीडियो को हम तब तक वायरल करेंगे, तब तक आपके साथ हम खड़े रहेंगे, जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा या प्रशासन साथ नहीं देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और आप लोगों ने अगर पूरी वीडियो को वॉच किया तो शेयर जरूर करिएगा, एक दूसरे तक इनकी आवाज़ को पहुंचाइए ताकि इनको न्याय मिल सके। ऐसे समाज के साथ भी अगर हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं साथ आएंगे तो कौन इनकी सुनेगा? कैसे इनको समाज की मुख्य धारा में हम जोड़ पाएंगे, या प्रशासन के लोग इनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ रहे हैं? ये भी एक सामाजिक प्राणी है, ये भी नर नारी के अलावा किन्नर हैं, तो हमारी जैसी इनके अंदर भावनाएं हैं, इनके अंदर विचार है, इनके अंदर प्यार है, इनके अंदर सब कुछ वैसा है जैसा हम हैं, आप। बस थोड़ी सी कमियां हैं, प्राकृतिक कमियां अगर हैं, उसके लिए समाज के द्वारा हेय दृष्टि से देखे जाएं, ये कितना अच्छा होगा। बहरहाल कमेंट करके आप लोग जरूर कुछ लिखिएगा जवाब में।